लेकिन हमारे इलाके में एक ही रोना है, और ये आज से रोना नहीं है, बहुत जमाने से। जब भी आप ओखला के विधायक से बात कीजिए तो कहते हैं हमारे पास जमीन ही नहीं है नए स्कूल बनाने के लिए, हमारे पास नए हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन नहीं है। लेकिन आज दानिश भाई जब बता रहे हैं कि ये जमीन है, आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो पता नहीं क्यों ओखला के विधायक आज खामोश हैं। ये हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, ये 93 के अंदर एक्वायर हुई है। 93 से हमारे विधायक को ये नहीं दिख रहा कि ये जगह है या खाली पड़ी हुई है, मैं इसमें कोई हॉस्पिटल बनवा दूं, कोई बारात घर बनवा दूं। शोएब दानिश और परवेज आलम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी ज़मीन को लेकर। उस मौके वारदात में आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं, ये जिसको तकरीबन 6000 गज बताई गई है, और बार बार एक ही अल्फाज सामने आता है कि सूर्या होटल, एक पॉइंट बनाया हुआ है सूर्या होटल का। जो सूर्या होटल में कौन ठहरे हुए हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कौन शख्स ऐसा है जो सूर्या होटल में ठहरा हुआ है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने आज इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है, हमारे इलाके वार्ड 89 के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका खसरा नंबर 249 मिन और 235 जोगाबाई के अंदर ये पड़ती है। आपको अगर हम याद दिलाएं कि जाकिर नगर गली नंबर 21, 18, 12, 9, 7 ये सारी गलियां जहाँ एंड होती हैं, और उधर से आप कादरी मस्जिद की तरफ से आएंगे तो वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, उस जमीन के ऊपर वो लैंड खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर कुछ लोगों का इरादा है कि उसको घेरने का, कब्जा करने का। हम ये चाहते हैं कि उस जमीन के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी कोशिश की है, पहले भी लेटर लिख के दिए हुए हैं, पहले डीसीपी को भी हमने दिया हुआ है, सब जगह हमने पहले भी दिए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि उस ज़मीन के अंदर इलाके की भलाई के लिए कोई ऐसे काम हो, कोई बारात घर बने, कोई स्कूल बने, कोई ऐसी चीज़ें बने, जच्चा बच्चा सेंटर बने, ओल्ड एज होम बने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बननी चाहिए। लेकिन हमारे इलाके के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज तक कोई, जो हमारे माननीय विधायक जी है, उन्होंने भी उसमें कोई कोशिश ऐसी नहीं की है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, वो खसरा नंबर 249, 235 ये एक्वायर लैंड है, और डीडीए ने उस लैंड को हॉर्टिकल्चर को ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने वहाँ जाकर सर्वे हम करते हैं कि लोग उसे प्रशासन से ऊपर लेवल पर मिलकर उसको घेरना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की ज़मीनें पहले घिरती रही हैं और यहाँ पर अब ये होने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो खाली पड़ी हुई है, इलाके की भलाई के लिए कोई ऐसा चीज़ बन जाए। अभी तो वो पार्क के लिए अलॉट हुई है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, उसके बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हॉस्पिटल बने। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, दिल्ली सरकार की बनती है। उन्होंने आज तक, एमएलए साहब ने आज तक उस ज़मीन के ऊपर क्या काम किया है? जो एक्वायर लैंड है, डीडीए से एसडीएम ने जिम्मेदारी दी है कि अगर वो ज़मीन गिरती है तो एसएचओ जिम्मेदार होगा। और हमने इसकी कंप्लेंट कल जामिया नगर थाने में भी की है, और हम मौके पे आज भी वहाँ गए थे, आज भी हमने वीडियो बनाई। हमें मालूम चला था कि वो ज़मीन संडे या सैटरडे में कोशिश की जाएगी उसकी बाउंड्री करने की, इसीलिए हम उसमें कल थाने में भी देकर आए हैं। और आज भी हम सुबह मौके पर गए थे, हमने वहाँ जाकर वीडियो बनाई है। आज तक का स्टेटस ये है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया ऐसे हैं कि जो कोर्ट की भी छुट्टियाँ पड़ रही हैं, और हमारे यहाँ अभी एसएचओ का ट्रांसफ़र भी इन्हीं सब मसाइल के ऊपर हुआ है। हम नहीं चाहते इलाके के अंदर ऐसी ज़मीनें आगे ख़त्म हो, और इलाके में भलाई का हम ये काम करना चाहते हैं। हम सारे कांग्रेसियों को भी इसमें जोड़ रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं पुराने भी, उनको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, आवाम को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। हमने अपील भी की है आवाम से भी कि इस पर नज़र रखें, या हमारे इलाके की भलाई के लिए आगे ज़मीन रहने वाली है। ठीक है, बोल रहे। हाँ, पूछिए अगर आपको कुछ। कौन, आपने कुछ लोगों का जिक्र किया है यहाँ, कौन वो लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं, कौन कौन? देखिए, अभी मुझे ऐसा मालूम हुआ है कुछ बाहर के बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, और हमारे इलाके के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। अभी मैं सारी इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने अपनी जानकारी से डॉक्यूमेंट निकाले हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये डीडीए का, ये हमने कंप्लेंट दी है और ये डीडीए का लेटर भी हमारे पास है। ये हम कल वहाँ गए भी थे, वहाँ पर भी हमने फोटोग्राफ किए हैं। लोगों ने हमसे शिकायत की कि कूड़ा हटवा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि कूड़ा हट गया तो ये ज़मीन घिर जाएगी, इसलिए अब ये हमने ये लेटर हम आपको दे रहे हैं। ये पुलिस ने भी फोर्स मांगी है इसमें, डीडीए से, डीडीए ने भी इसमें फोर्स मांगी है कि हमें बोर्ड लगाने की परमिशन दी जाए और हमें रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डीडीए स्टाफ फिक्सिंग डीडीए बोर्ड ऑन डेट 13/6/2023, यानी आने वाले इसमें बोर्ड लग जाए। खसरा नंबर 249 मिन एंड 235 मिन। असल में जो लोग हैं वो इस खसरे को 234 बताते हैं, जो कि 234 पहले खत्म हो चुका है। अब कितना है सर? ये खसरा 235 है, 235 और 249। कितनी जमीन है सर? ये लगभग 6000 गज जगह है, 6000 गज। इसमें एक बहुत अच्छा स्कूल भी बन सकता है, इसमें पार्क भी बन सकता है, इसमें हॉस्पिटल भी बन सकता है। तो हमें सब मिलके इलाके के लोगों के साथ इस काम को करना है ताकि ये ज़मीन बची रहे। और इसके बाद में हमें ये चिनार अपार्टमेंट के पास भी एक डीडी की जगह, उस पर भी हम काम करेंगे। आगे पुश्ते के किनारे है, हम उस पर भी काम करेंगे और हम कोर्ट का भी इसमें दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम एलजी साहब के भी पास जाएंगे। हम जहाँ तक भी हो सकता है हम इसमें कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे। परेश भाई, एक सवाल आपसे भी है इसमें कि ये आखिर चल क्या रहा है, पूरी कहानी क्या है ये, और ये मकसद इसके पीछे क्या है? आप लोग जो बीजेपी का कनेक्शन इसमें बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है परेश भाई, ये बताइए। और दूसरा ये कि आप लोगों का फोटो आया कि आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, थाने में फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि कौन लोग हैं, किन किन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने नामजद तौर पर इसमें कंप्लेन की है? जबकि इसी मामले को लेकर एसएचओ को जो यहाँ पहले थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो इस ज़रूरी और बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब तशरीफ़ लाएं और दानिश भाई की और हम लोगों को मौका दिया आप अपनी बात रखने का, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देखिए, आप सबको पता है ओखला की आबादी कितनी है। आबादी के हिसाब से भी सर्विसेज होनी चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ होनी चाहिए। आपको पता है, सबको पता है कि जामिया नगर इलाका हमारा वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, जितनी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कम है। जैसे दूसरे इलाकों में क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल भी ज़्यादा हैं, स्कूल्स ज़्यादा हैं, डिस्पेंसरी ज़्यादा है, पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन हमारे इलाके में एक ही रोना है, और ये आज से रोना नहीं है, बहुत ज़माने से। जब भी आप ओखला के विधायक से बात कीजिए तो कहते हैं हमारे पास ज़मीन ही नहीं है नए स्कूल बनाने के लिए, हमारे पास नया हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। लेकिन आज दानिश भाई जब बता रहे हैं कि ये ज़मीन है, आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो पता नहीं क्यों ओखला के विधायक आज खामोश हैं। ये हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, ये 93 के अंदर एक्वायर हुई है। 93 से हमारे विधायक को ये नहीं दिख रहा कि ये जगह है या खाली पड़ी हुई है, मैं इसमें कोई हॉस्पिटल बनवा दूं, कोई बारात घर बनवा दूं। ये उन्हें खुद देखना चाहिए ना। ये 93 मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप ले सकते हैं। सर, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो तो अपना दावा करते हैं कि सबके पास पेपर भी है। मैं आपको सेक्शन 4 सेक्शन 6 सब उठाकर आप रिकॉर्ड में निकालिए ना, और मैं इसमें ला कर दूंगा। आगे में बहुत सारी चीजें अभी मेरे पास प्रूफ है जो मैं साबित कर दूंगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आगे आने वाले टाइम में जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपके साथ, मैं सब बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है आज की रात या कल की रात वहाँ बाउंड्री हो जाए, तो इसीलिए हमने जाकर प्रशासन को कंप्लेंट दी है। हम कल डीडीए में भी जाएंगे, सब जगह हम जाएंगे। इसीलिए देखिए, ये क्या एक्शन है सर? डीडीए ने तो फोर्स मांगी है ना, डीडीए ने फोर्स मांगी है, हमें बोर्ड लगाने हैं। 13 तारीख उन्होंने दी हुई है। ये इंक्वायरी कब हुई थी? ये 93 में एक्वायर हुई है। 93 से 2023 तक कहाँ सो रहा था डीडीए, और कहाँ सो रहे थे सब लोग यहाँ के चुने हुए? हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ सो रहा था, प्रशासन कहाँ सो रहा था। डीडीए, हम डीडीए के वाइस चेयरमैन से भी मिलेंगे जाकर, हम उन्हें बताएंगे ये सारी चीजें। ये सब प्रशासन मिलके काम होता है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अपनी इलाके की भलाई के लिए इस काम में हमारा साथ दें और आगे आए। बस हम कानूनी सर, अब हम इस मौके
थे, कल गए थे वहाँ पे, कुछ कवर करने गए थे, पब्लिक के व्यू जानने, तो लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखिए आवाम को नहीं पता, आवाम को नहीं पता कि ज़मीन का स्टेटस क्या है। उनकी कोई गलती नहीं है। जब बोर्ड लग जाएगा उसके बाद आप ले लीजिएगा किसी से भी। हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एक्वायर हुई 93 में, 93 में सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, उसका मतलब क्या है? एक्वायर का मतलब तो ये हुआ ना, सरकारी है। डीडीए नहीं कह आप काउंसलर रहे हैं, आप भी काउंसलर हैं जी, इससे पहले क्यों नहीं जागे आप? कभी आवाज नहीं उठाने? परवेज हाशमी साहब ने इसमें कराई थी। आपको अगर उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे हम उनसे भी लेंगे। उन्होंने भी कोशिश की है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इससे पहले वहां कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने पहले आवाज नहीं उठाई। इसको लेकर इलाके में पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बने, सार्वजनिक चीजें बने, चाहे वो बारात घर हो, डिस्पेंसरी हो, मैटरनिटी सेंटर हो, ये लगातार आवाज उठाते रहे। और अगर आपको शायद ध्यान ना हो, पिछले साल भी हमने और दानिश भाई ने ये आवाज उठाई थी और इसी जगह को लेकर आवाज उठाई थी। लेकिन प्रशासन की गिद्ध की जो नजर है कुछ भू माफियाओं के साथ, वो जगह को कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि 6000 गज जमीन की आज अगर कीमत सोचे तो मतलब पता नहीं, मैं तो तस्वुर भी नहीं कर पा रहा हूं कि उस जमीन की क्या कीमत होगी। तो सब मिले हुए हैं, प्रशासन के आला अधिकारी मिले हुए हैं। मैं डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा हूं, आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से आला अधिकारी मिले हुए हैं और यहाँ के कौन कौन लोग मिले हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन है वो लोग जो यहाँ की जो पब्लिक यूटिलिटी की जमीन है उसको हड़पना चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और कौन साहब एक मतलब नाम मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई भाजपा के एक बड़े नेता हैं जो सूर्या होटल में रह के ये सब लाइजनिंग कर रहे हैं यहाँ के लोकल नेताओं के साथ और प्रशासन के साथ। आप सबके माध्यम से आपको भी मैं आह्वान करता हूं कि मीडिया के आप लोग हैं, आप चौथे स्तंभ है, आप भी जांच कीजिए, पता कीजिए, ताकि ये जमीन बच सके, यहाँ के आवाम के काम आ सके वो जमीन, न कि गिद्ध की तरह जो नजर लगाए बैठे हैं यहाँ के कुछ लोग, चंद लोग, उनको हासिल हो। इसके अलावा अभी और भी जमीनें हैं यहाँ, उनकी निगाहें उस चीज के ऊपर भी हैं, भूमाफिया की, और हम होने नहीं देंगे। अगर आपकी बात करूं मैं, आप अरशद साहब, तो इससे पहले यहाँ संदीप दीक्षित जी ने लक्ष्मण डेयरी पे पंप हाउस के लिए एक जगह कराई है डीडीए से, वो ट्रांसफर भी करा दी है, अभी तक इन्होंने काम शुरू नहीं किया। धोबी घाट पे हमने जो जगह खाली पड़ी थी वो भी घिर जाती, भूमाफिया उसे भी घेर लेते। संदीप दीक्षित ने उस पर पंप हाउस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वो जगह कराई, अब उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर हमारी कोशिश नहीं रहती तो ये सारी जगहें गिर जाती। किन जराए से आपको इत्तला हुई है कि कुछ लोग यहाँ पर बॉर्डरी करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं वहाँ घूमता हूँ इलाके के अंदर सफाई अभियान के लिए, मैं वहाँ नाले वाले का आउटफॉल वहीं पर है, उन्हीं जगहों पर नालों के आउटफॉल है। गली नंबर 21, गली नंबर 18, गली नंबर 12, गली नंबर 9, जाकिर नगर का जितने भी आउटफॉल हैं, गली नंबर 7, गली नंबर कादरी मस्जिद का एंड, उन सबके आउटफॉल उसी जगह पर जाकर निकलते हैं, पानी वहीं गिरता है। और जब वहाँ कूड़ा भर जाता है, मलबा भर जाता है, तो मैं हर हफ्ते 15 दिन में वहाँ जाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, लोगों से जानकारी मिली है, उन्होंने नाम, लोग, आम आदमी क्यों पड़ेगा चक्कर में, आम आदमी क्यों नाम बताएगा अपना? सवाल यह है कि आपने कंप्लेंट की है तो वो किन लोगों, अननोन लोगों के खिलाफ की है? नहीं, मैंने, देखिए, मैंने वहाँ पर जो मुझे लगा तो मैंने उसकी कंप्लेंट की। जब मेरे पास प्रूफ आ जाएंगे मैं आप सबको वो प्रूफ दूंगा, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस के फोटोग्राफ है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। आप तो इसमें राजनीतिक कनेक्शन बता रहे हैं, अमानतुल्लाह खान की जो हमारी पार्टी के नेता एमएलए हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप? मैंने आरोप लगाया कि जमीन खाली पड़ी है, अमानतुल्लाह क्यों नहीं उसको करवाते, क्यों सरकार से जाके नहीं मिलते कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, हॉर्टिकल्चर को ट्रांसफर हो गई है। ये कागज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इल्जाम ये लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कब्जा कर रहे हैं। आप एक मिनट, आप बात घुमाइए मत, मैं कह रहा हूँ इस जमीन को इलाके के लिए क्यों नहीं कराते हो? जब ये जमीन एक्वायर है तो विधायक क्यों नहीं कराते? जाके कब्जा तो बीजेपी वाले करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इलाके के काफी लोग इसमें, सफेद पोर्ट भी इन्वॉल्व है, नेता भी इन्वॉल्व है। अभी मैं सारी जानकारी आपको जब दूंगा, जब मैं सारे सबूत इकट्ठे कर लूंगा। सूर्या होटल का बार बार नाम ले रहे हैं, क्या कनेक्शन? मैंने कोई नाम नहीं लिया सूर्या होटल का। नहीं, मैंने लिया, जो हमने सुना है, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो वहां रह रहा है और उसका क्या ओखला के कुछ लोगों से कनेक्शन है और अधिकारियों से कनेक्शन है और उनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ की जमीन में।
हमने सिर्फ सुना है, मेरे पास कोई उसका कंफर्मेशन, इसलिए मैंने ये कहा कि मैंने सुना है और इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे नाम भी नहीं पता। दूसरी बात जो दानिश भाई कह रहे हैं, भाई ओखला के विधायक का हम सब आह्वान करते हैं, शाहीन बाग में जहां पे सड़क चौड़ी होनी चाहिए, आपने उस सड़क को पतला करके आपने एक तुगलकी पार्क बनाया, आपने वो सुअर पार्क बनाया जो आज नशे का अड्डा बन गया हुआ है। आज छोटे छोटे बच्चे रात में वहां नशा करते हैं। जबरदस्ती आपने पार्क बनाया और उस पार्क शाहीन बाग में मौलाना शिबली, अल्लामा शिबली नुमानी रोड पे, और उस पार्क के आड़ में इन्होंने 5 स्टार अपना दफ्तर बनाया। लेकिन मैं जब जगह यहां पे मौजूद है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जगह, ये सबको पता है, डीडीए को भी पता है, सारे अमला को पता है, विधायक जी को भी पता है कि ये डीडीए क्या लैंड है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, तो आप यहां क्यों नहीं एक बेहतरीन पार्क बनाते हैं? हॉर्टिकल्चर कुछ भी प्रोजेक्ट बनवा सकता है, जैसे कि बारात घर हो। ये सब बात का इशू है, इसमें ये तो बात का इशू है। अगर सरकार चाहेगी, दिल्ली सरकार चाहेगी तो ये जमीन उसको टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। खालिस सुनी सुनाई हुई चीजों पर आरोप लगाना, या तो आप नाम लीजिए, या अफवाहें तो बहुत सारी होती है। देखिए, जब हमने नामजद कंप्लेंट की है, हमने अपने नाम से कंप्लेंट की है, हमने जब जानकारी हमें मिली है, आप लोगों को जानकारी मिलती है, आप भी तो खबर चलाते हैं ना। झूठी सच का तो वो बाद में वो करते हैं, आप खंडन करते हैं कभी, आप मीडिया वाले नहीं करते हैं ना। जो लोग कब्जा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने नाम, एक नाम नहीं है, 50 नाम है। तो सर आप नहीं जानते चल रही है, वहाँ के गुरुद्वारे के नाम है ये वक्फ, ये जमीन कौन सी, यही जो जिसमें कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसकी ये प्रेस बैठी हुई है यहाँ पर। देखिए, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खसरा नंबर है, जो सरकारी जानकारी है, डीडीए हॉर्टिकल्चर, डीडीए से ये हॉर्टिकल्चर डीडीए को ट्रांसफर हुई है, उसे पोजीशन लेना है। पोजीशन वो ऑन रिकॉर्ड है भी, लेकिन वहाँ बोर्ड लगने हैं जल्द से जल्द। इसमें इलाके में पार्क बनेगा, जो भी बनेगा इलाके के लिए बनेगा, और ये स्कूल भी बन सकता है। इसमें अगर सरकार कोशिश करे, दिल्ली सरकार, तो हॉस्पिटल भी बन सकता है। ठीक, ओके, शुक्रिया बहुत। मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं मौके वारदात पे जिस ज़मीन के लिए लेके, जिस प्रॉपर्टी को लेके कब्जे की बात को लेके कॉन्फ्रेंस की गई। आज शुएब दानिश और परवेज़ आलम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी ज़मीन को लेके। उस मौके वारदात में आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये जिसको तकरीबन 6000 गज बताई गई है, और बार बार एक ही अल्फाज सामने आता है कि सूर्या होटल, एक पॉइंट बनाया हुआ है सूर्या होटल का। जो सूर्या होटल में कौन ठहरे हुए हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कौन शख्स ऐसा है जो सूर्या होटल में ठहरा हुआ है, और सूर्या होटल की बात बार बार सामने आती है। ये ज़मीन है मौके वारदात पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गली नंबर 7 है यहाँ पर, और ये गली नंबर 7 पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है। और मैं जो इस वक्त खड़ा हूँ, ये 10 फीट ऊंचाई पे खड़ा हूँ मैं, कचरे के ढेर पर यहाँ पर। ये 10 फीट तकरीबन, और 6000 गज ये ज़मीन है। इसको लेके अगर कोई मालिकाना जिनका हक है, वो उनके पास है ज़मीन या नहीं है, ये पता नहीं कि उनके पास पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। बहरहाल इसको उनका कहना है कि डीडीए को ये एक्वायर कर दी गई, हॉर्टिकल्चर को दे दी गई, और इसको हटाया जाए इस ज़मीन को यहाँ से। इसको बाउंड्री सुनने में ये जहाँ तक आ रहा है, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 2 से 4 दिन में इसमें बाउंड्री भी होने वाली है, जिसमें एसएचओ का भी आया कि निलंबित लाइन हाजिर किया गया है एसएचओ को यहाँ पर इस ज़मीन को लेके। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, और इस ज़मीन को लेके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कोई नेता हैं गुजरात से आए हुए हैं। यहाँ सूर्या होटल का बार बार जिक्र आता है कि सूर्या होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस ज़मीन पे, जिस ज़मीन को लेके विवाद है, जिस ज़मीन को लेके प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है, उसी प्रॉपर्टी उस पर मैं खड़ा हूँ। गली नंबर 7, यह जाकिर नगर से सीधी गली आती है, जिसपे मैं इस वक्त मौके वारदात पे यहाँ पर, और तकरीबन 10 फीट ऊंचाई पे यहाँ पर ये ज़मीन है। देखना ये है कि ये ज़मीन है किसकी। अगर एक्वायर हो चुकी है तो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, ये 13 तारीख का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसपे इस पे डीडीए लैंड का बोर्ड भी यहाँ पर लग जाएगा 13 तारीख की। जी हाँ, ये आने वाली 13 तारीख। और अगर इस तरह की कोई बात नहीं है
तो ये कांग्रेसी लीडर जो सीनियर हैं उनका दावा है कि इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और आगे अभी और बातें होती रहेंगी और भी पूछा जाएगा उनसे। बहरहाल जो इसके दावेदार हैं ज़मीनों के वो कहाँ हैं, किधर हैं, कौन हैं, ये अभी डीडीए लैंड बताई जा रही है। डीडीए को हॉर्टिकल्चर को ये एक्वायर करके दे दी गई है ये ज़मीन। मैं आपको बता दूं ये 7 नंबर गली में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये आपको ये बिल्डिंगें हैं इसके बराबर में बाकी ये ज़मीन है जो तकरीबन 6000 गज तकरीबन बताई गई है। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जाकिर नगर।